या हो या कोर्ट को जानकारी न होने के कारण या कोर्ट ने नहीं देखा होगा, तो उनका अब नाम एकदम लिख दिया, वहाँ पर दे दिया। अब देखो ना, वकील के जो हो गया हरिओम के, अब ये स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन अगली तारीख को उससे पहले निर्धारित नहीं किया गया तो विरोधी पक्ष संख्या एक कारण बताएगा कि उसे न्यायालय अवमानना में दंडित किया। अगर ऐसा नहीं होता अगले डेट पर, अगर ये लोग प्रस्ताव रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, रिपोर्ट बना के प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, तो ये इनको इस पे दंडित क्यों नहीं किया जाए, इनके प्रति कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। अब वो समाज कल्याण विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको इस पे वो अपना बयान देना है या अपना सफाई देना है कि क्यों नहीं किया है। लेकिन हमको जहां तक है कि सरकार अब इसको संज्ञान में लेगी, क्योंकि कोर्ट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज जागो राजभर जागो के जो सचिव हैं, आज महेंद्र राजभर हमारे सामने एक बार फिर हमारे बीच में आ चुके हैं। चर्चा करेंगे कि जो हाई कोर्ट का जो 13 तारीख का आदेश आने वाला था उसका क्या हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका जो 13 मार्च को आपका आदेश आने वाला था आपके संगठन का, उसका क्या हुआ। देखिए, 13 तारीख को जो आदेश आया वो आदेश हमारे हाथ में है। आदेश में जो सरकार के मुख्य अस्थाई वकील थे शीतला प्रसाद गौड़ जी, वो पेश हुए और 11/3/2024 के निर्देशों के आधार पर, जबकि 11/3/2022 के निर्देशों के आधार पर डॉक्टर हरिओम प्रमुख सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षर आज अदालत में दायर किया गया, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया। कहा कि अनुपालन में रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश की सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित विभाग द्वारा पहले ही तैयार कर ली गई है। उचित जांच के बाद केंद्र सरकार के समक्ष भेजने का प्रस्ताव भेजने की बात जो शीतला प्रसाद गौड़ जो अस्थाई वकील है सरकारी के, उन्होंने कहा है। और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्णय के अंतिम परिणाम न्यायालय के अवगत कराने की प्रार्थना दी कि 3 महीने के अतिरिक्त समय मांगे, और जिसमें सरकार ने दे दिया। अब आपको बता दें कि अभी तक देखे होंगे कि जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, सभी लोग कहते हैं कि सर्वे हमने करवाया, जबकि कोर्ट में सरकार ने माना है कि इसी याचिका के संदर्भ में ही सर्वे हुआ। जिस सर्वे को ये लोग कह रहे हैं कि हमने कराया, कोई करा, हम कराए, कोई संगठन कहता है तो कोई कुछ कहता है। तमाम तरह के जो झूठ है, आज कोर्ट ने उस झूठ को साफ कर दिया कि ये जागो राजभर जागो के रिट याचिका पे ही जो सर्वे हुआ है, इनके फाइल पे सर्वे हुआ है। आज ये क्लियर हो गया। रही बात कि अब नेताओं की जो भूमिका है, जो झूठ बोलने की भूमिका है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी झूठ पे ही राजनीति चल रही है। और समाज अब जान चुका है, क्योंकि समाज के सामने हम हमेशा अपना पत्राचार को हमेशा लोगों तक हम दिखाते रहते हैं कि ये कोर्ट में ये रीट है। इस रीट को आप देखिएगा, इसमें आवेदक द्वारा वकील को 2 दिन के दौरान हिमांशु कुमार का नाम, जो पहले प्रमुख सचिव थे, वो ट्रांसफ़र हो गए थे, तो उनके जगह डॉक्टर हरिओम सिंह आए हैं। तो अब हरिओम सिंह का नाम जोड़ दिया गया, क्योंकि हमने सप्लीमेंट्री दिया था और कोर्ट को संज्ञान न लिया हो या कोर्ट को जानकारी न होने के कारण या कोर्ट ने नहीं देखा होगा, तो उनका अब नाम एकदम लिख दिया, वहाँ पर दे दिया। अब देखो ना, वकील के जो हो गया हरिओम के, अब ये स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन अगली तारीख को उससे पहले निर्धारित नहीं किया गया तो विरोधी पक्ष संख्या एक कारण बताएगा कि उसे न्यायालय अवमानना में दंडित किया। अगर ऐसा नहीं होता अगले डेट पर, अगर ये लोग प्रस्ताव रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, रिपोर्ट बना के प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, तो ये इनको इस पे दंडित क्यों नहीं किया जाए, इनके प्रति कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। अब वो समाज कल्याण विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनको इस पे वो अपना बयान देना है या अपना सफाई देना है कि क्यों नहीं किया है। लेकिन हमको जहां तक है कि सरकार अब इसको संज्ञान में लेगी, क्योंकि कोर्ट का फटकार है, कोर्ट के फटकार को मानना पड़ेगा। आगामी 2024 का चुनाव सामने है, तो आपका समाज जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, आपका समाज किस तरफ जाएगा। देखिए, राजभर समाज
अब अपने मुद्दे पर वोट करेगा। समाज अब नेताओं की बात नहीं मानेगा, क्योंकि नेता अभी तक हम लोगों को का देखा जाए तो 80-82 से लेके माननीय विधायक, पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे दूधनाथ राजभर जी, जिन्होंने एसटी का ही मुद्दा, एसटी के प्रस्ताव के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुछ हमारे समाज में ही अराजक तत्वों ने मिल कर के एसटी की जगह एससी भिजवा दिए, जिसमें 3 बार हमारा खारिज हो चुका है। इसलिए हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में अब कोर्ट ने मान लिया है कि नहीं, ये जनजाति हैं, इनका जनजाति का ही प्रस्ताव जाना चाहिए। तो जिस पे कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया, अब सरकार तक ये बातें चल गई। उसी जनजाति के ही ऊपर सर्वे हुआ है 17 जिलों का, जो एक कहा जाए कि एक इसको सैंपल सर्वे ही कहा जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में राज्य भर हैं, पूर्वांचल में लगभग 2 करोड़ हैं, 18% हमारी आबादी है। तो अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाता है, सरकार इस पे सही रवैया अपनाती है, तो इससे हमारे समाज का बहुत बड़ा उद्धार होगा। इससे समाज की जो सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय है, वहाँ पहुँचने का अवसर मिलेगा। संवैधानिक अवसर के कारण ही राजभर समाज पिछड़ा हुआ है, और राजभर समाज जो शिक्षा कम है, तो अब शिक्षा अगर हमारी एसटी में हम शामिल हो जाते हैं तो हमारे समाज को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उच्च शिक्षा है, जो डिप्लोमा है, जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, उसमें भी जाने के लिए हमको अवसर मिलेगा। उस अवसर का हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब उनको जब अवसर मिलेगा, शिक्षा में फीस कम होगी, तो वो आगे बढ़ने का पूरा चांस करेंगे। और नेताओं की बात आप जो बार बार आप लोग करते हैं, हमको नेताओं पे न घेरा करें, क्योंकि नेताओं को अगर हम बोलते हैं तो जैसे हमारे नेता टिकाऊ कम है, बिकाऊ ज़्यादा हैं। तो हमारे नेता अपने लिए समाज को ले जा करके समाज का जो सौदा करते हैं, समाज को सौदा करते हैं, तो समाज के हक अधिकार की बात नहीं करते। हम कहते हैं आप समाज को बेचिए, लेकिन समाज के हक अधिकार का देखते हुए बेचिए, इनके अधिकारों की बात करिए। आप देखे होंगे, हम अब ये 3-4 महीना पहले जो इनका गठबंधन हुआ है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, एनडीए में जो अलायंस हुआ है, उसमें हम उस समय भी उनसे एक पत्राचार किए थे कि माननीय जी आपका किस किस मुद्दे पे गठबंधन वोट देकर देख लिया है, क्योंकि इस सरकार में ये सरकार नेताओं को टिकट दे सकती है, नेता विधायक मंत्री बना सकती है, लेकिन समाज को अधिकार नहीं दे सकती है। इसलिए आग्रह विनती निवेदन हम इंडिया से करना चाहते हैं कि अगर राजभरों का वोट चाहिए तो आप अपने मैनिफेस्टो में यह जनजाति का जो प्रस्ताव हमारा है, यहाँ से जनजाति का प्रस्ताव चला जाएगा, आप सेंट्रल में नोटिफिकेशन की बात करिए, उस पर लिख दीजिए, आप अपने में एक बिंदु हमारा डाल दीजिए कि राजभरों का जब हमारी सरकार आएगी तो एसटी आरक्षण का वो जो सुविधा है, जो एसटी आरक्षण का अधिकार है, वो हम देने का काम करेंगे। अगर ऐसा इंडिया करती है तो राजभर समाज इंडिया की तरफ रहेगी। अगर ऐसा इंडिया नहीं करती है तो न एनडीए को वोट दिया जाएगा, न इंडिया को वोट दिया जाएगा। सीधे सीधे हम लोग अपने अधिकार पे वोट करेंगे। हम अधिकार पे वोट इसलिए करेंगे, हम मना नहीं करेंगे कि आप वोट मत करिए, हमारा नारा रहेगा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्यों? क्योंकि हम वोट अपना किसी पार्टी को नहीं देंगे, हम नोटा का प्रयोग करेंगे कि नोटा दबाइए, अपने हक अधिकार पाइए। इसी के तहत हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अब किसी नेताओं के झांसे में न आवें, आप लोग अपने हक अधिकार की बात करें, क्योंकि अब हक अधिकार अगर हमको नहीं मिलता है तो हम नोटा के दबा के अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे। और एक समीक्षा होगी, एक आकलन होगा कि राजभर समाज का अधिकार न मिलने के कारण राजभर समाज ने सही डिसीजन लिया, राजभर समाज ने अपने हक अधिकार के लिए नोटा का प्रयोग किया, जो ये सरकार के कानों तक हमारी बातें पहुँचेगी। और वर्तमान सरकार या जो अगली सरकार बनेगी, वो सरकार समाज के हक अधिकार की अगर बात करेगी तो 2024 के बाद 2027 आएगा, उसका परिणाम उस सरकार को मिलेगा जो सरकार राजभर समाज के हक अधिकार की बात करेगा। बहुत अच्छा सा लगा आपसे बात करके।